सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं राकेश सिंह आज आप लोगों को हिंदी कक्षा 9 और 10 का महत्वपूर्ण प्रकरण छंद के प्रकार पढ़ाऊंगा। इसके पहले मैंने छंद की परिभाषा पढ़ा दी थी। तो छंद के प्रकार कितने होते हैं और कक्षा 10 में महत्वपूर्ण दो जो छंद हैं रोला और सोरठा, जो कि हर साल परीक्षा में दोनों ही आते हैं। दोनों में से अगर एक भी आप तैयार कर लेंगे तो आपके 2 नंबर एकदम कन्फर्म हो जाएंगे। तो दोनों को ही आप याद कर लीजिए, जो अच्छे से याद रहेगा उसे लिखिए उदाहरण सहित। तो सबसे पहले देखिए छंद के प्रकार देखते हैं। छंद के प्रकार में छंद 3 प्रकार के होते हैं, वर्णिक, मात्रिक और मुक्त। अब पहला देखिए वर्णिक या वार्णिक कहिए। वर्णिक छंद, वर्णिक छंद वृत्तों के प्रत्येक चरण का निर्माण वर्णों की एक निश्चित संख्या एवं लघु गुरु के क्रम के अनुसार होता है। वर्णिक वृत्तों में अनुष्टुप, द्रुत विलंबित, मालिनी, शिखिरणी आदि छंद प्रसिद्ध हैं। वर्णिक छंद का मतलब है कि ऐसा छंद जिसमें वर्ण जैसे क है, ख है, इसको वर्ण कहते हैं। तो ऐसे शब्दों की महानता रहती है, इसकी ज़्यादा मान्यता रहती है, उसे वर्णिक छंद कहते हैं। दूसरा देखिए मात्रिक छंद। मात्रिक छंद वे हैं जिसकी रचना में चरण की मात्राओं की गणना होती है। अर्थात जो चरण हमारे होते हैं, ये जैसे मैंने पहले ही बताया था कि प्रत्येक पद में 4 चरण माने जाते हैं, पाद कहिए या चरण कहिए। तो हर चरण में कितनी मात्राएं लगी हुई हैं जिनको कि हम गुरु और लघु के माध्यम से गिनते हैं, उन मात्राओं के अनुसार ही हम ये समझते हैं कि ये वर्णिक छंद है। देखिए मात्रिक छंद वे हैं जिनकी रचना में चरण की मात्राओं की गणना होती है। दोहा, सोरठा, रोला, चौपाई आदि मात्रिक छंद हैं। अगला देखिए तीसरा है मुक्त छंद। मुक्त छंद का मतलब होता है कि ऐसा छंद, ऐसा पद्य जिसमें कि न तो वर्णों की गिनती होती है न ही मात्राओं की गिनती होती है, उसी को हम मुक्त छंद कहते हैं। देखिए हिंदी में स्वतंत्र रूप से आज लिखे जा रहे छंद मुक्त छंद हैं, जिनमें वर्ण मात्रा का कोई बंधन नहीं है। मात्रिक छंदों में पाठ्यक्रमानुसार दोहा और सोरठा का लक्षण एवं उदाहरण निम्नलिखित है। देखिए दो है हमारा दोहा और सोरठा, इसमें रोला है। तो मैं आज केवल दोहा पढ़ाऊँगा, सोरठा आगे मैं पढ़ा दूँगा। नहीं, दोहा या समझिए कि सेम ही होता है। देखिए यह दोहे का उल्टा होता है। दोहे का उल्टा मतलब जैसे दोहा होता है उसी प्रकार सोरठा उसका उल्टा होता है। दोहा यह दोहे का उल्टा होता है। इसके प्रथम एवं तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं, प्रथम और तृतीय चरण में मतलब पहले और तीसरे चरण में, पहली लाइन और तीसरी लाइन में क्या होता है 11-11 मात्राएं, तथा द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। देखिए पहले चरण में है कितनी 11 मात्राएं, जो 2 मात्रा है, सुमिरत में 4 मात्रा, 4 2 6, सिद्धि में 2 मात्रा, 6 2 8, और होई में 3 मात्रा, तो 11 मात्राएं। पहली लाइन और तीसरी लाइन में कितनी मात्राएं हो गई हैं 11 और 11, और दूसरी लाइन में देखिए गगनायक में 2 2 4 और 2 6, और फिर करीवर में है 4 6 4 10, और बदन में 13 मात्राएं। तो इस तरह हो गया हमारा 13। अब इसी का हम अगर दोहा अगर इसको समझेंगे तो पहली लाइन और तीसरी लाइन में 13-13 मात्राएं हो जाएंगी, और दूसरी लाइन और चौथी लाइन में 11-11 मात्राएं हो जाएंगी, और कुछ भी अंतर नहीं है दोहे और सोरठे में। दोहे का उल्टा सोरठा होता है, अर्थात दोहे में पहली लाइन और तीसरी लाइन में 13-13 मात्राएं, और दूसरी लाइन और चौथी लाइन में 11-11 मात्राएं। इसी प्रकार सोरठे में पहली लाइन और तीसरी लाइन में 11-11 मात्राएं, दूसरी लाइन और चौथी लाइन में 13-13 मात्राएं होती हैं। तो इस प्रकार आप समझ गए, एक याद कर लीजिए, दोनों अपने आप याद हो जाएंगे, सोरठा और दोहा। तो अगर आप दोहे को भी याद करना चाहते हैं तो ऐसे लिखेंगे कि दोहे में पहली लाइन और तीसरी लाइन में 13-13 मात्राएं होती हैं, और
दूसरी लाइन और चौथी लाइन में 11 मात्राएं होती हैं। इसी प्रकार कह देंगे कि सोरठा दोहे का उल्टा होता है। पहली लाइन और तीसरी लाइन में 11 मात्राएं होती हैं, दूसरी और चौथी लाइन में 13 मात्राएं होती हैं। तो अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो आपका अच्छे से 2 नंबर तैयार हो जाएगा। उसके बाद देखिए रोला, यह सममात्रिक छंद है, अर्थात इसमें हर लाइन में मात्राएं बराबर होंगी। यह सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं हैं। 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है, अर्थात पूर्ण विराम हल्का सा कावा। देखिए उदाहरण, को पापे पंचत्व प्राप्त सुन जमगन धावत। देखिए 2 और 4 2 6, 6 और 5 11, 11 और 2 3 14, 14 और 2 16, 16 और 4 20 और 4 24। तो यह सममात्रिक रोला सममात्रिक छंद है। इसमें प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। 11 पर और 13 पर यति होती है, अर्थात 11 जब जहाँ मात्रा हो जाएगी वहाँ हल्का सा रुकना होता है और 13 मात्राएं जहाँ होंगी वहाँ थोड़ा सा रुकना होगा। तो इसका मतलब है कि रोला को समझने का आसान तरीका है कि यह सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। 11 और 13 पर यति होती है, अर्थात 4 लाइनें होंगी। चारों लाइन में 24 मात्राएं होंगी। 13 मात्रा, 11 मात्रा और 13 पर यति होगा। तो इस प्रकार विद्यार्थियों आपको दोहा, रोला और सोरठा समझ में आ गया होगा। इसको आप याद कर लीजिए, इसमें से 2 नंबर कन्फर्म आएगा आपका कक्षा 10 में। तो आज छंद समाप्त होता है, इसके आगे मैं अलंकार पढ़ाऊँगा। धन्यवाद।